हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम DSSP का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि DSSP के हमारे सारे टॉपिक पूरे हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं एक तरह से रिवीजन पर और जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचे हुए हैं हमारे लाइब्रेरी के उन्हें देख रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न करने वाला टॉपिक है या फिर एक तरह से बच्चों के दिमाग में चिंतन पैदा करने वाला टॉपिक है, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनका मानना ये है कि हमें कौन सा किताब लिखनी है या फिर हमें कौन सा इनकी प्रतिलिपि भेजनी है या फिर हमें कौन सा इतने हायर लेवल पर लाइब्रेरियन बनना है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो बच्चा इस टॉपिक को, कुछ टॉपिक ऐसे होता है ना, जैसे आप पेपर देते हो तो पेपर में क्या होता है भाई, 10 टॉपिक हैं यानी 10 यूनिट है, 10 में से आने हैं 5 क्वेश्चन और 10 में से एक का और आ गया, एक का और आ गया, तो आप क्या करोगे, 5 यूनिट याद कर लोगे, 5 छोड़ दोगे। भाई स्मार्ट वर्क यही तो होता है, क्योंकि नंबर ज़्यादा लाने पड़ते हैं। पर वो 5 जब यूनिट छूटती हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें भी छोड़ देते हो। तो इसी में से आज टॉपिक जो है हमारा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो भी सब्जेक्ट आप यानी कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो लाइब्रेरी में डिलीवरी बुक एक्ट एक पूरा ये मान के चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात आती है डिलीवरी बुक एक्ट है क्या। ठीक है, डिलीवरी बुक एक्ट क्या है, यानी कि ये वीडियो आपको मिल रही होगी, यानी पहले आपने पढ़ ली होगी। आपको जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको मैंने बताया था कि डिलीवरी बुक एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात आती है कि आया कब, यानी कि आया कब। ये आया था 1954 में। शुरुआत इसकी पहले से ही है, पर आया इंडिया की आज़ादी के बाद, यानी कि 1954 में आया था। अब 1954 में आया था, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि 1954 में और क्या आया था। डिलीवरी बुक एक्ट के साथ साथ आपसे मैं पूछने लगूं कि 1954 में इसके साथ साथ और क्या आया था, इसी वर्ष क्या आया था। एक और लाइब्रेरी की एक और उपलब्धि मानी जाती है डिलीवरी बुक एक्ट के 1954 के साथ साथ और क्या आया था। इस तरह याद करो भाई। आप करते हो क्या, ये 1954 में डिलीवरी एक्ट आ गया, 1931 में ये आ गया, 1910 में बड़ौदा लाइब्रेरी आ गई। आप करते हो इस तरह याद, आप करो इस तरह याद कि 1954 में, जैसे आप करते हो 1926 में क्या आया, 1926 में क्या आया, 1927 में क्या आया, ये इस तरह आप याद करते हो। पर आपने ये नहीं देखा कि आपको जब याद करना हो, हिस्ट्री को याद करने का सबसे आसान तरीका है भाई, हिस्ट्री है लाइब्रेरी। कोई ये कह दे कि ना हिस्ट्री ना है, ये है फलाना आई टिकट, ना भैया, सीधे बात ये है, हमारी जो लाइब्रेरी है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या, सब साइंसों को मिलके बनी हुई है हिस्ट्री एक तरह की। जैसे 1954 है, अब 1954 में जितनी भी घटनाएं हुई वो सारी एक साथ लिख लो, आपके नोट्स ही बन जाएंगे। जिसे अच्छी तैयारी करनी है, जिसे UGC नेट की तैयारी करनी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस तरह से नोट्स बनाए। अब आता है डिलीवरी बुक एक्ट 1954 में है क्या कहानी। आपको ये पता होगा कि आपके इंडिया में या फिर कहीं भी बाहर भी जब किताब छपती है तो उसको सुरक्षित करके रखना पड़ता है। वो क्या है, एक सोर्स है। ऐसे इंडिया में जब जो बुक बनती है, यानी कि XYZ कोई भी किताब बनी, XYZ ABCDEFGH, यानी कि ये किताब बनी, तो इन किताबों को क्या करना है, हमें एक तरह से क्या करना होता है, हमें इनको 4 लाइब्रेरी में भेजना होता है। और 4 लाइब्रेरी जो भेजी जाती है और 4 प्रतियां जो भेजी जाती है उनको कहते हैं डेपोसिटरी लाइब्रेरी। याद रखना, डेपोसिटरी लाइब्रेरी कहा जाता है। और 4 प्रति जो होती हैं वो कंपलसरी आपको 30 डेज़ के अंदर भेजनी होती है। क्यों, जैसे आज प्रकाशित है उसके 30 डेज़ के अंदर भेजनी होती। क्यों, क्योंकि ये जो 4 लाइब्रेरी हैं, 4 लाइब्रेरी का ये होता है क्योंकि ये एक तरह से हमारे देश को दर्शाती हैं। जो भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ़ॉरेन का कोई व्यक्ति यहाँ आता है और वो इस लाइब्रेरी से यानी कि इस लाइब्रेरी में जाएगा, विज़िट करेगा, उस लाइब्रेरी को देखेगा कि जैसे इसमें ये है चीज़ें, ये मिल रही है, लाइब्रेरी मिल रही है, ये किताब मिल रही है, तो वो इसको इन्फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि ये एक तरह से आपका भारत का को क्या दर्शाने का काम करती है।
होता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट करने का काम करता है, एक तरह से प्रेजेंट करने का। तो इसी श्रृंखला में डेपोसिटरी लाइब्रेरी यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट का प्रावधान किया गया। और इस प्रावधान में जो बाद में करके चलता है, यानी कि बाद में जब अमेंडमेंट आया था तो वो क्या आया था, उसमें आया था न्यूज़पेपर का, यानी कि न्यूज़पेपर का भी प्रावधान आया था। अब डेपोसिटरी लाइब्रेरी आपको समझ में आया, ये एक ऐसा अधिकार है, यानी कि ये एक ऐसा अधिनियम है, ये ऐसे कानून है जिसमें भारत के प्रकाशित, यानी कि भारत के प्रकाशित सभी पुस्तकालय यानी सभी प्रकाशन को 4 प्रति यानी कि 4 प्रति अपने डेपोसिटरी लाइब्रेरी में भेजनी होगी। यानी कि क्या करना पड़ेगा, कोई भी इसमें कोई भी प्रकाशन जो बुक प्रकाश यानी कि जो बुक बनाता है या प्रकाशित करता है, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, XYZ प्रकाशित करता है, चलो प्रकाशित लिख देते हैं, प्रकाशित करता है, उसे डेपोसिटरी लाइब्रेरी में 4 प्रति या भेजनी पड़ती हैं, ये ध्यान रखना। अब वो 4 लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेपोसिटरी की जो 4 लाइब्रेरी हैं वो कौन कौन सी हैं। 4 डेपोसिटरी लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट में आपने डेपोसिटरी पुस्तकालय। अब डेपोसिटरी पुस्तकालय के कहानी क्या होती है भाई, एक चीज़ मैं आज आपको बताऊं, जो आप ये सोचते हो ना कि क्या नाम हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये गलतफहमी मत निकालना जो आपसे, यानी कि आप बिलीव हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बिलीव हैं, ये सोच रहे होंगे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं कभी भी। भैया एमली वाले भी नहीं पढ़ते ये। और कहानी बताऊं, PhD वाले को थोड़ा बहुत इसलिए बताया जाता है क्योंकि उनकी जो रिसर्च होती है उनको पब्लिश करने के लिए उनको एक तरह से, और रिसर्च पेपर या इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए कहा जाता है, तो इसलिए उन्हें पता रहता है बस। ये आप जब पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। तो डेपोसिटरी लाइब्रेरी, अब डेपोसिटरी लाइब्रेरी की कहानी आएगी तो डेपोसिटरी लाइब्रेरी में है कौन कौन सी 4 लाइब्रेरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीधी बात आप ये मान के चलो, अंग्रेज़ों के टाइम पे जो हमारी कोठियाँ थी, जिसे कहते हैं फैक्ट्री, जैसे भाई हिस्ट्री तो पढ़ी होगी इतनी बहुत, कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कहाँ कोठियाँ बनाई, जिसे कहते हैं फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का जहाँ जहाँ निर्माण किया उन्होंने, जहाँ जहाँ लगाई है, वहीं भाई 3 डेपोसिटरी लाइब्रेरी थी, यानी कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली राजधानी है। तो यानी कि आसान याद करने का तरीका, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली क्या है, राजधानी। तो सबसे पहली आती है आपकी डेपोसिटरी लाइब्रेरी में कौन सी, मुंबई। अब मुंबई की कहानी कहाँ शुरू होती है, मुंबई की कहानी शुरू होती है एशियाटिक, या लिख लेना, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804, ठीक है। अब इसे दर्जा कब मिला डेपोसिटरी लाइब्रेरी का, आपसे पूछने लगे कि भैया ये तो क्या नाम एशियाटिक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम की थी, ठीक है। अब हमें ये बता दो डेपोसिटरी लाइब्रेरी का दर्जा कब मिला। डेपोसिटरी लाइब्रेरी का दर्जा, यानी कि डेपोसिटरी पुस्तकालय का दर्जा 1955 में मिला, यानी कि आया कब, 54 में, मिला कब, 55 में। याद रखना इस चीज़ को, भूलना मत, दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा नहीं तो। यानी कि अब आप क्वेश्चन आया कि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई कब आया, वो आया था 1804 में, और डेपोसिटरी लाइब्रेरी पुस्तकालय का दर्जा कब मिला मुंबई को, 1955 में।
ये ध्यान रख लेना। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो अंग्रेज़ों की कोठियाँ थी यानी कि अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्रियाँ थी मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में लगी थी, ठीक है। तो ये तीनों एक ही हो गए, यानी कि तीनों के तीनों एक ही क्या नाम, मान लीजिए एक ही घर में बने हुए हैं, एक ही घर बने हुए एक साथ मिलके, एक ही भाइयों के घर बने हुए हैं अलग अलग जगह पर। तो भैया एक भाई के घर बने हुए हैं तो एक ही साथ एक ही कुनबे में रहेंगे, यानी कि एक ही साथ रहेंगे। तो सीधे सीधे याद कर लेना। याद करने का तरीका क्या है कि चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता डेपोजिटरी लाइब्रेरी बनी 1955 में, यानी कि दूसरा क्या था आपका, डेपोजिटरी लाइब्रेरी आपकी बनी। फिर आता है चेन्नई। चेन्नई का क्या कहानी है, चेन्नई की है, चेन्नई आपकी बनी कौन ने पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। अब ये कब बनी, 1890 में। यानी कि ये अंग्रेज़ों के टाइम की कहानी चल रही है कि पहले इनके नाम ये थे। सीधी सीधी बात ये भैया, पहले इसका नाम क्या था, अरे पीछे हो जा, ये था एशियाटिक सोसाइटी मुंबई था। अब इसका नाम क्या है, डेपोजिटरी लाइब्रेरी, यानी कि ये है। फिर अब डेपोजिटरी लाइब्रेरी कब बना, यानी कि चेन्नई का बना डेपोजिटरी लाइब्रेरी में कब आया, डेपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा 1955 में मिला। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगली कहानी कहाँ आती है हमारी, अगली कहानी फिर आती है क्या बोलते हैं, कलकत्ता पे। यानी कि ये टॉपिक मैंने तीसरी बार करा रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, जिससे आपको रिवीजन के तौर पर याद रहे बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन अगर इससे उठ गया तो बच्चों को पता नहीं होगा। अब इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। अब ये कब आया, 1948 में, ठीक है। और डेपोजिटरी लाइब्रेरी कब बना, सीधे सीधे फिर आपको कहानी आ जाएगी। एक बात बताई थी मैंने कि 3 भाई एक ही टाइम पे पैदा हो गए, यानी कि 3 भाई ने एक ही जगह अपना क्या नाम मकान बना लिया। मकान कब बनाया, 1955 में, यानी कि 1955 में इन्होंने अपना मकान बना लिया। तो यानी कि 1955 में ही इनको तीनों भाइयों को जगह मिली, जगह बना के मकान बना दिया। यानी कि सीधे सीधे बात का कब हुआ, एक का जन्म हुआ था 1804 में, एक का जन्म हुआ 1890 में, और एक का जन्म हुआ 1948 में, ठीक है। घर कब बनाया इन्होंने, घर बनाया तीनों ने 1955 में, यानी कि डेपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा 1955 में मिल गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आती है दिल्ली की कहानी। दिल्ली की कहानी आपको पता है, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। और ये तो कहानी सबने सुन रखी होगी, इतने तो आप बच्चे हो नहीं। तो यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वो डेपोजिटरी लाइब्रेरी में कब आया भाई, ये सीधे सीधे आपका आया था 1951 में। तो ये हुआ था, ठीक है। ये 51 में आई, यानी कि ये सबसे आखिरी में आई है डेपोजिटरी लाइब्रेरी में। आपसे कोई पूछे कि डेपोजिटरी लाइब्रेरी में सबसे लास्ट में कौन चाहिए, तो ये ध्यान रखना, सारों को 1955 मत कर देना। डेपोजिटरी लाइब्रेरी में ये आई थी सबसे लास्ट में, यानी कि डेपोजिटरी पुस्तकालय का दर्जा 1982 में मिला था, ठीक है। यानी कि कब, यानी कि 1982 में तो बहुत सारे जो आसपास बहुत सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 88 के भी हैं, यानी कि आसपास के भी बच्चे हैं। तो यानी कि आपके आसपास के, यानी कि आपके बड़े भाई या बहन के आसपास के भी टाइम के डेपोजिटरी लाइब्रेरी, दिल्ली डेपोजिटरी लाइब्रेरी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी दिल्ली डेपोजिटरी लाइब्रेरी है कहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे? दिल्ली के कौन से कोने में है ये बता दो आज मुझे। ILA और डेपोजिटरी लाइब्रेरी दो बता दो, उनकी जगह क्या है, लोकेशन क्या है, बस मैं ये मान लूँगा कि आप पढ़ते हो। भैया आप लाइब्रेरियन हो। लाइब्रेरियन का मतलब ये है कि आपको जो आसपास की जगह, अब जैसे कोई बिहार का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो यानी कि आपको खुदाबख्श पता होना चाहिए खुदाबख्श पटना में कहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे बड़ोदरा लाइब्रेरी का, बड़ोदरा का कोई बच्चा है तो बड़ोदरा लाइब्रेरी से पता होना चाहिए। मुंबई का पढ़ रहा है तो मुंबई के उसे डेपोजिटरी लाइब्रेरी पता होना चाहिए। चेन्नई का पढ़ रहा है, चेन्नई का पता होना चाहिए। कलकत्ता का पढ़ रहा है, कलकत्ता का पता होना चाहिए। यानी कि आपको अपने लाइब्रेरी, आसपास की लाइब्रेरी का पता होना चाहिए। तो ये मान लो DSSB में इंटरव्यू नहीं होता, KV में इंटरव्यू होता। KV में आपसे, आप दिल्ली के हो, कहने लगे भैया दिल्ली डेपोजिटरी लाइब्रेरी कहाँ पर है, आकर सर
पता नहीं। जब आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली की डेपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं पता, तो क्या आप लाइब्रेरी बनने के लायक हो? नहीं, सीधे सीधे ये बात है। चाहे आपको DDCC पूरा आता हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि लाइब्रेरियन का काम होता है, जैसे आप कहते हो ना, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है कि मेरे यहाँ दूध ख़त्म हो गया, आज जरा 1 कटोरी दूध दे दो, वैसे ही लाइब्रेरियन का काम हो गया, ख़त्म नहीं होता कभी भी। लाइब्रेरियन का काम है, भैया मेरे यहाँ ये बच्चा है, मुझे ये किताब चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड करा दो। तो यानी कि जब लोन लेता है वो बुक की लोन लेता है ना। अब लोन भी आपको अलग अलग तरह से लेता है, एक तो पूरा लोन लेता है, एक बुक का कहना है यानी कि बुक के तौर पर लोन लेता है, शेयरिंग चीज़ होती है। तो इसलिए आपको लाइब्रेरी का भी पता होना चाहिए, यानी कि आपको डेपोजिटरी लाइब्रेरी पता चल गई, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या कहेंगे कि सर हर बार आप अलग अलग तरह से पढ़ाते हो। भैया ये बताओ, आप एक बार जो पढ़ा दोगे ना, वो कभी भी दोबारा नहीं पढ़ा सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक बार जो पढ़ा के दोबारा वही पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको ये मान लो A से लेकर Z तक वही कहानी बताने शुरू कर दूँ, जो मैंने पहली क्लास में बताया, दूसरी क्लास में बताया, आज तीसरी क्लास में वही बिल्कुल डिट्टो वही बताना शुरू कर दो, तो ये मान लेना वो टीचर नहीं है, वो रट्टू तोता बना रहा है आपको भी। और रट्टू तोता मतलब कि जैसे बहुत सारे टीचर नहीं होते कि नोट्स बना के रख लेते हैं और कहना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं तुम तो चीटिंग करके पढ़ रहे हो, चीटिंग करके पेपर दे रहे हो। भैया जब तुम क्या नाम चीटिंग करके पढ़ा रहे हो, तो हमें क्यों कहते हो? चलो मान ली चीटिंग करके, तो क्या ना कम से कम समझाना तो खुद का होता है। ये थोड़ी कि हर बार उतनी लाइन रट्टा, यानी कि अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चीज़ लिखी हुई डेफिनेशन को छोड़ के, ठीक है, वही आपने पहली क्लास में बताया, वही आपने दूसरी क्लास में बताया, वही तीसरी क्लास में बताया, तो वो होता है एक तरह से आपको रट्टा तोता टीचर मिल गया आपको वही, ठीक है। बहुत सारे टीचर इस तरह के हैं, आप उनकी क्लास में पढ़ के देख लोगे ना, यानी कि हर बार उनके एग्जाम्पल इतने अलग मिलते हैं, कोई भी हो, बहुत टीचर इस तरह के मिले हैं, यानी कि आप जब पढ़ोगे तब। चलिए अब आगे इस कहानी को, टॉपिक को कवर करते हैं, छोड़िए इस कहानी को। अब आती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये जो सीमा है, सबसे आपसे पूछा जाता है कि भारत में जब पुस्तकालय यानी प्रकाशन के 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी में भेजने होते हैं, तो उसके भेजने की अधिकतम सीमा क्या होती है? यानी कि ये भी लिख लीजिए, भारत में बुक की 4 प्रति डेपोजिटरी लाइब्रेरी में भेजने की अधिकतम समय सीमा किसी का नाम हो तो सॉरी, सीमा 30 दिन आती है। ओके, दिन होती है, देखिए यही होता है, दिन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 दिन के अंदर आपको किताब भेजनी होती है, यानी कि आज आपकी क्या तारीख है? 4 जुलाई है, 4 जुलाई 2023 है, तो 4 जुलाई 2023 से 30 दिन बैठा लो। 30 दिन के बाद अगर आपने भेजी तो कोई उसका महत्व नहीं है, वो बेकार है किताब, ठीक है। अब ये आता है डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर जो संशोधन किया गया था, वो कब करा गया था, ये ध्यान रखना। आया कब? 54 में। संशोधन कब हो गया? 2 साल बाद ही हो गया संशोधन इसका। अब 2 साल बाद जब संशोधन हुआ तो आया क्या उसमें? संशोधन के अंदर, यानी कि जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। हिंदी वालों की सबसे बड़ी यही खासियत होती है, अगर आप पेपर कभी लिखो तो थोड़े वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो मतलब यूनिवर्सिटी पेपर है उसमें। ये नहीं कि आप यूपीएससी के पेपर में लिखना शुरू हो, वहाँ पर नंबर कटते हैं, याद रखना। तो ये आया था, यानी कि 1954 में आया, ठीक है। अब इन्हें क्या करना था? इन्हें करना था संशोधन करने की, जो कर दिया इन्होंने 2 साल बाद ही संशोधन कर दिया। अब 2 साल बाद संशोधन कर दिया तो मतलब क्या हो जाए? 1956 में। अब इस संशोधन में, यानी कि इन संशोधन में क्या क्या आया भैया? अब सीधी बात ये आ गई, इसमें था बुक,
इसमें कह दिया ना जी ना, बुक के साथ अब पेपर भी ले हो, यानी कि क्या करना है, पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन भी आ गई। ठीक है, अब क्या कर दिया, समाचार पत्र, यानी कि समाचार पत्र। सीधी सीधी कहानी हो गई। मतलब हमारी जो 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी है, 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी में आज मैं चला जाऊं, ठीक है, XYZ तीनों में से किसी में भी, सॉरी 4 में से किसी में भी चला जाऊं, तो मुझे क्या नाम, यानी कि 54 का 55 में मिल डेपोजिटरी लाइब्रेरी बनी है, तो 55 का मुझे न्यूज़पेपर मिल जाएगा। ये राजीव गांधी जी का मिल जाएगा, यानी कि सारे प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं सारे प्राइम मिनिस्टरों का जो जब उन्हें यानी कि वो बने हैं और उससे अगले दिन का पेपर चाहिए, तो मुझे सारे का पेपर मिल जाएगा। मैं फ़ोटो स्टेट करा के रख लूँगा, फ़ोटो खींच के रख लूँगा, है कि नहीं। तो ये कहानी यहाँ पर शुरू होती है, यानी कि हमारा जो इतिहास का स्रोत है, यानी कि इतिहास को जानने का स्रोत है, वो एक तरह से डेपोजिटरी लाइब्रेरी भी अदा करती है। याद रखना, डेपोजिटरी लाइब्रेरी का छोटा मोटा रोल नहीं है। डेपोजिटरी लाइब्रेरी के बारे में अगर लिखने बैठ जाओ ना, तो सीधी सीधी बात यह है, A4 साइज़ की सीट आगे पीछे से 25-30 पन्ने भर जाएंगे, इतनी कहानी कर सकते हैं डेपोजिटरी लाइब्रेरी से। भाई सीधी सीधी बात है, मैं इतिहास, मान लो मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे जानना है कि उस टाइम पे हुआ क्या था, बम हादसे में कितने आदमी मरे थे, जो क्या नाम राजीव गांधी के टाइम पे शायद से बम हादसा हुआ था, हाँ ऐसे कुछ हुआ था उनके टाइम पे। तो उस टाइम पे कितने आदमी मरे थे, कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो वो अगले दिन के न्यूज़पेपर में मिला होगा। अगले दिन के न्यूज़पेपर में वहाँ जाके मिल जाएगा, डेपोजिट, यानी कि दिल्ली में चल जाओ वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कहानी, यानी कि जो डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर, यानी 1954 के अंदर जो जितनी प्रतियां आती हैं या जिनके प्रति उनके जो ग्रंथ सूची का जो, यानी कि एक तरह से एंट्री टाइप होती है, एंट्री जो दायित्व है वो किसका है, वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का है। याद रखना कि जो जितना भी जो कार्य है, जितना भी उनका जो सामान रखने का जो एक तरह से दायित्व है, उसका रिकॉर्ड रखने का, जो ग्रंथ सूची क्या होती है, उनकी ग्रंथ सूची क्या होती है, ये पता है किसी को ग्रंथ सूची क्या, ये लिख लीजिए। इसमें सभी क्या बोलते हैं, डिलीवरी बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जितनी भी यानी जितने भी छोड़ दिए, जो भी प्रति डेपोजिटरी लाइब्रेरी में आती है, यानी कि लाइब्रेरी में आती है, और छोटा करते हैं, लाइब्रेरी में आती है, वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1958 के तहत उनका ग्रंथ, उनकी ग्रंथ सूची का प्रकाशन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक मिनट, ठीक है, आगे अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यानी कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये डेपोजिटरी है। अब ये देख लीजिए, जो डिलीवरी बुक एक्ट यानी 1954 के जो पहले, यानी कि जो पहली 3 पुस्तकालय हैं, उसमें क्या था, वो डिलीवरी बुक एक्ट, यानी कि एक तरह से आपको पता ही है वो 54 में आई थी, और आखिरी वाली जो दिल्ली वाली है वो 82 में आई है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि जो डिलीवरी बुक एक्ट है, ये पहले सीधे मैंने आपको कहानी बताई थी, अब एक तरह से यानी कि पहले 3, यानी कि तीनों भाई एक ही परिवार के हैं, ठीक है, यानी कि इनके पापा XYZ है, ठीक है, ये पहला बड़ा बेटा है, ये छोटा बीच का बेटा है, और ये छोटा बेटा है, ठीक है। ये आगे ये तीनों बेटे हैं,
तो तीनों बेटों ने क्या ना, तीनों बेटा अलग अलग पैदा हो गए, ठीक है। अब पापा को क्या करना है, इनको अलग एक घर देना है। तो इन्होंने, इसके पापा ने एक जगह खरीदी और 1955 में क्या, 3 यानी कि 3 इनको घर बना के दे दिए, यानी कि 3 घर बना के दे दिए। अब इनका एक और बेटा हो गया, यानी कि बाद में एक और बेटा हो गया, तो उसे बाद में मिलेगा कि नहीं, उसका घर भाई लेट बनेगा। तो उसका घर कब बना बताओ, उसका घर बना 1982 में, ठीक है। तो इस तरह से समझो यानी। और एक और चीज़ और शॉर्ट बता देता हूँ भाई, सीधे सीधे अंग्रेज़ों ने जहाँ कब्जा किया वो कौन सी थी, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। पहले क्यों, यही कोठियाँ बनाई इन्होंने, तो क्या हुआ, तो इसलिए पहले ये 3 आए। और दिल्ली में इनका क्या था, दिल्ली में इन्होंने क्या नाम, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस थे, जैसे पार्लियामेंट हो गया, ये सब चीज़ हो गए, तो क्या हुआ, यानी कि यानी कि ये तो बना दी कोठी, और इन्होंने यहाँ पे बना दिया अपना क्या, ऑफिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको डेपोसिटरी लाइब्रेरी में ज़्यादातर टीचरों ने कराया भी है और समझाया भी, अच्छी तरह समझाया भाई। ये देखो, कमी किसी की मत निकालो, कोई ये कहने लगे कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, ये नहीं, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है बच्चों। ये नहीं होता कि कोई स्लो पढ़ाता है, कोई फास्ट पढ़ाता है, कोई एक रीजनिंग के हिसाब से पढ़ाता है, कोई क्या नाम एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाता है। जैसे मैं एजुकेशन का हूँ तो मैं एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है हर क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं और तीनों तरह के बच्चों को लेके साथ में चलना पड़ता है। ये नहीं कि मैं फास्ट तरीका पढ़ा दूँ, ये नहीं कि स्लो तरीका पढ़ा दूँ, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।